नमस्कार, मैं गौरव भारती आप सभी का स्वागत करता हूं श्री गोपी श्याम इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में। मैं आज आप लोगों के साथ क्लास 12th का चैप्टर जो सततता अवकलनीयता है उसके बारे में जो टॉपिक होगा सततता डिस्कस करूँगा। सततता के ऊपर चर्चा करते हैं, क्या है सततता। ठीक है, सततता से पहले पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे फलन। फलन क्या है भाई? y=fx। ये कोई फलन है जहाँ पे x और y, x क्या है? अनिर्भर चर है। x जो है वो अनिर्भर चर है और बेटा ये जो है y है वो निर्भर चर है। ठीक, मतलब कहने का ये है कि x किसी भी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, x इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, जबकि y जो है डिपेंड करता है किस पे? x पे। ठीक, तो ऐसे ये कोई क्या है हो गया? फंक्शन हो गया। अब हम इसके बात करेंगे किसकी बेटा? ग्राफ की। किसकी बात करेंगे? ग्राफ की। सबसे पहले हम ग्राफ पे देखते हैं क्या है। अगर कोई फलन इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से, मतलब वो कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा, टूट नहीं रहा है, तो सतत है। और अगर ब्रेक हो के चल रहा है तो वो असतत होगा। बेटा एक तो फलन ये हो गया f1x, ये तो सतत है। एक और ग्राफ देख लेते हैं ज़रा हम। पहले हमने ये ग्राफ ऐसे लिया, फिर ये ग्राफ ऐसे चलने लगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे एक इंटरवल बन रहा है। एक क्या बन रहा है बेटा? इंटरवल बन रहा है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो टूट गया। ये ग्राफ क्या हो गया? टूट गया। तो ये कैसा हो गया? f2x। ये कैसा बना दिया भैया? असतत हो गया। कैसा हो गया? असतत। तो सतत और असतत में अब तक आप लोग अंतर समझ ही गए होंगे। सतत एक ऐसा ग्राफ जो कभी भी टूटता नहीं है, और असतत ऐसा ग्राफ है जो ब्रेक हो के चलता है। कुछ एग्जाम्पल भी हैं सतत के और असतत के। जैसे कोई हमने मान लिया बहुपदीय फलन है, कोई क्या है भाई? बहुपदीय फलन है। तो बहुपदीय फलन हमेशा कैसा रहता है? सतत रहता है। कोई फलन है बहुपदी fx एक बहुपदीय फलन है। कैसा है भैया? बहुपदी। जब बहुपदीय फलन होगा तो इसका मतलब वो कैसा होगा? सतत होगा। याद रखना है, बहुपदीय फलन सतत होता है। अगर यहीं पे कोई फंक्शन मैंने ऐसे कह दिया, या तो वो फ्रैक्शनल फंक्शन है या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन है। कोई भी फलन या तो वो फ्रैक्शनल है या फिर महत्तम पूर्णांक फलन है, तो ये असतत होगा। ये दोनों ही फलन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? असतत होते हैं। ये तो रहे उदाहरण। अब हम एक्चुअली इसकी परिभाषा पे पहुंचते हैं। क्या है परिभाषा पे पहुंचते हैं। क्या है परिभाषा इसकी सततता की? चलिए देखते हैं जरा सततता की परिभाषा क्या है। इसके लिए हमें लिमिट आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? लिमिट। हमें 3 वैल्यू याद रखने हैं। एक तो RHL, फंक्शन वैल्यू और LHL। 3 बातें याद रखनी है। अगर ये तीनों बराबर हैं किसी भी फलन की, RHL मतलब वाम पक्ष सीमा और फलन का मान, और दाएं पक्ष सीमा, ये दोनों ही कैसी हैं? ये दायां भाग है और ये बायां भाग है। इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे और इसको क्या कहेंगे बेटा? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही कैसी हैं? इक्वल हैं। किसके? फंक्शन वैल्यू के। तो वो सतत है, अन्यथा की शर्तों में वो कैसा है बेटा? असतत है। इन सभी के लिए छोटे छोटे फॉर्मूला भी होते हैं। मान लिया कोई y=fx कोई फलन है, y=fx क्या है? फलन। और मुझे चेक करना है x=a पर कि ये फलन सतत है या नहीं है। तो सबसे पहले
तीन बातें आपको याद रखनी है। पहली बात तो ये है कि एफ ए निकालना है। क्या निकालना है? एफ ए। एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या रख देंगे? एक ए रख देंगे, ठीक है। और दूसरी बात क्या है भैया? दूसरी बात आपको निकालनी है एल एच एल। अब एल एच एल का फॉर्मूला देख लीजिए, क्या है एल एच एल का? लिमिट h टेंड्स टू 0। जो h है वो 0 है और f x की जगह, यहाँ जो x है इस x की जगह पे क्या हो जाएगा? a माइनस एच। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लूँ और इस जगह पे मैं कह दूँ x इक्वस टू a है, ठीक है, तो इसके लेफ्ट में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? a माइनस एच हो जाएगा। और अगर इसके राइट में जाते हैं हम तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? a प्लस एच। राइट में जाएंगे तो कुछ जुड़ जाएगा और लेफ्ट में जाएंगे तो कुछ घट जाएगा, और ये तो एग्जैक्ट पॉइंट है ही। तो यहाँ पे तो फंक्शन वैल्यू निकलेगा एफ वी, यहाँ पे क्या निकलेगा? एल एच एल, और यहाँ पे क्या निकलेगा? आर एच एल। इसी तरह से हम तीसरा फार्मूला भी बना लेंगे आर एच एल का। क्या है आर एच एल का फॉर्मूला? आर एच एल लिमिट वही रहेगी, h 0 की तरफ रहेगा, और f जो है x है, x की जगह पे a प्लस एच रखेंगे। देख रहे हैं आप, एकदम स्पष्ट है, एक नंबर लाइन पे भी ट्रेस करके दिखाया है। अगर x इक्वस टू a पे a है तो क्या है भाई? फंक्शन वैल्यू है, फलन का मान है। और अगर a माइनस एच है तो एल एच एल है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। और अगर a प्लस एच है तो राइट हैंड लिमिट है, बशर्ते ये जो h है वो 0 ही रहेगा। जो h है वो क्या रहेगा? 0, ठीक है। इसको सभी बच्चे नोट कर लें, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके। अब हम इसका एक एग्जाम्पल भी देखते हैं, क्या होगा इसका एग्जाम्पल। चलिए कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका। हम एग्जाम्पल लेते हैं एफ एक्स इक्वस टू मॉड एक्स माइनस 5। एग्जाम्पल लिया एफ एक्स इक्वस टू मॉड एक्स माइनस 5, ये एग्जाम्पल है। और हमें चेक कहाँ पे करना है? एक्स इक्वस टू 5 पर चेक करना है। कहाँ पर चेक करना है? एक्स इक्वस टू 5 पर। हमें ये बताना है कि एक्स इक्वस टू 5 पर ये सतत है या असतत है। चलिए चेक करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो सिंपल वे में करते चले जाइए, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, या फिर आप इस फंक्शन को ब्रेक कर लीजिए। मॉड एक्स का जो फंक्शन होता है, मॉड एफ एक्स का जो फंक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से ब्रेक होता है। एक तो एफ एक्स होता है प्लस में साथ वैल्यू, एफ एक्स 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, और यहाँ पे माइनस एफ एक्स होगा जहाँ जब एफ एक्स जो है वो 0 से कैसा होगा भाई? छोटा। ये बात आपको याद रखनी है। एफ एक्स जो मॉड एफ एक्स होता है उसके दो वैल्यू होंगे, या तो प्लस होगा या क्या होगा? माइनस। प्लस कब होगा? जब 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, और माइनस एफ एक्स कब होगा? जब 0 से कैसा होगा? छोटा। ये बात आपको याद रखनी है। अब एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। ये है फंक्शन, इसी फंक्शन को ज़रा ब्रेक कर लेते हैं। हमने एफ एक्स इक्वस टू मॉड एक्स माइनस 5 है, इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो एक तो x माइनस 5 आ जाएगा प्लस, और एक क्या आ जाएगा बेटा? माइनस एक्स माइनस 5। ये कब आएगा? x माइनस 5 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। ये कब होगा? x माइनस 5 0 से कैसा होगा? छोटा। अब इसी लाइन को मैं दोबारा लिखूँगा, रीराइट करता हूँ इसी लाइन को। तो ये तो जैसे का तैसा ही रहेगा, x माइनस 5 और ये माइनस एक्स प्लस क्या है बेटा? 5 है, ठीक है। ये क्या है? x 5 को इधर ले जाएंगे तो 5 से बड़ा है या फिर 5 के बराबर है। यहाँ पे x 5 से कैसा है बेटा? छोटा है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे x इक्वस टू 5 की बात हो रही है, ठीक। अगर मैं इसी बात को और थोड़ा देखूं तो x 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है मतलब क्या? आर एच एल देगा। 5 से बड़ा है तो क्या है? आर एच एल देगा। और अगर 5 के बराबर है तो क्या देगा? फंक्शन वैल्यू देगा। और अगर 5 से छोटा है x तो क्या देगा? एल एच एल देगा। चलिए अब निकाल लेते हैं ज़रा। पहले फंक्शन वैल्यू देखते हैं क्या है। फंक्शन वैल्यू फर्स्ट वी स्टडी। फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा इसका? चल नहीं रहा। फर्स्ट पॉइंट है
एफ वी फंक्शन वैल्यू मतलब एफ ए, और ए का वैल्यू आप जानते हैं क्या है, क्वेश्चन में 5 है। ए का वैल्यू कितना है बेटा, 5 है। 5 रख दिया मैंने यहाँ। अब क्या होगा, ये निकलेगा कहाँ फंक्शन वैल्यू, यहाँ पे निकलेगा। तो इसकी जगह पे मुझे को क्या लिख देना है, इसकी जगह पे मेरे को 5 लिख देना है x की जगह पे। तो क्या हो जाएगा 5 - 5 कितना आ गया, 0। फंक्शन वैल्यू क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। अब हम बात करते हैं किसकी, LHL की बात करते हैं। LHL का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f a - h। a की जगह क्या वैल्यू है, 5 है, रखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 5 - h। अब मेरे को फलन में चेक करना पड़ेगा, फलन कहाँ है, ये है फलन का मान, ये है। फलन में चेक करना पड़ेगा कि LHL कहाँ पे है। LHL मतलब ये 5 से कम है, 5 से कम कहाँ पे है, इस जगह पे है 5 से कम। जरा देखेंगे आप, ये जो जगह है वो 5 से कम है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, LHL निकलेगा। क्या निकलेगा, LHL। देख लीजिए, रख देते हैं यहाँ पे वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे रखेंगे, क्या रखेंगे, 5 - h, तो -5 - h प्लस क्या है भाई, 5 है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जरा, क्या है क्या नहीं है। लिमिट h टेंड्स टू 0 -5 + h + 5 से 5 कट गया, 0 डाल दोगे तो ये भी वैल्यू क्या आ गया, 0। अच्छा, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं अब इसका क्या है। इसका थर्ड पॉइंट RHL है। 3 बातें हैं, RHL का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f a + h। a का वैल्यू कितना है, 5 है, 5 रख दीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 5 + h। अब ये क्या है, RHL है। RHL कहाँ निकलेगा, RHL हमारा निकलेगा इस जगह पे। RHL के लिए 5 से ज़्यादा बड़ा वैल्यू होना चाहिए, तो RHL कहाँ मिल गया, यहाँ पे। तो इसमें x की जगह पे क्या रख देंगे बेटा, 5 + h। 5 + h रखते हैं जरा। लिमिट h टेंड्स टू 0 5 + h, 5 + h -5। अब देखेंगे ये 5 से 5 जो है कट जाएगा, और क्या बचेगा, केवल और केवल 0। चलो एक लाइन और लिख लेते हैं, हम बढ़ा देते हैं एक लाइन को। h टेंड्स टू 0 5 + h -5, इससे ये कट गया, h का वैल्यू डाल दिया, क्या हो गया, 0। अब आप देख रहे हैं फंक्शन वैल्यू भी 0 है, LHL भी 0 है, और RHL भी क्या है बेटा, 0। अब आप क्या कहेंगे कि ये जो फंक्शन है f(x) mod x - 5, x = 5 पर बिंदु क्या है, बिंदु है x = 5। x = 5 पे ये क्या है, फलन सतत है, क्योंकि फंक्शन वैल्यू LHL और RHL सारे वैल्यू कैसे हैं, इक्वल हैं। किस पे, x = 5 पे। बेटा आज के लिए इतना ही। इस अभ्यास के कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन्हें आप अपनी नोटबुक पे करें और इस क्वेश्चन को भी नोट कर लें भली भांति और सीख लें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो स्कूल में आपके संपर्क कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूंगा। धन्यवाद।